हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो नया सेशन होने वाला है वो आपका पंचवर्षीय योजनाएं होने वाली हैं। तो आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं की सीरीज हम लास्ट में देख लेंगे अभी, ठीक है ना, कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हमको याद करने में जो प्रॉब्लम होती है, सीरीज याद करने में कहाँ से टूटती है सीरीज, कहाँ से जुड़ती है, ये पूरा आप पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेशन। फिर आप पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना में क्या लिखा हुआ है, इसकी अवधि अर्थात पंचवर्षीय योजनाएं आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 5-5 वर्ष करके ये बढ़ती गई, लेकिन बीच में कुछ योजना अवकाश काल आने की वजह से इनके जो 5-5 वर्ष का जो डिस्टेंस चल रहा था वो प्रभावित हुआ, उसी के कारण वो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। और इसमें क्या है, इस योजना में कृषि को प्रधानता दी गई। भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में, मतलब किसको प्रधानता दी गई है, किस क्षेत्र में प्रधानता दी गई है, तो कृषि के क्षेत्र में प्रधानता दी गई। कृषि को मोस्टली माना गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, अर्थात कृषि के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ सुधार हुए, काफ़ी चीज़ें सुधार करी गई। तो मेन प्रधानता जो दी गई थी, प्रियोरिटी जो दी गई थी, वो कृषि के क्षेत्र में दी गई थी, कृषि को दी गई थी। और ये जो मॉडल था, मॉडल पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा जाता है, ठीक है ना भैया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, हेरोड डोमर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कई बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, हेरोड डोमर। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब पहली 51 से 56 थी, तो दूसरी क्या हो जाएगी 56 से 61, 5-5 वर्ष के डिस्टेंस से चल रही है आपकी। इस योजना में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई। पहले में कृषि को प्रधानता दी गई थी और दूसरे में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई, ठीक है। भारी उद्योग कौन कौन से थे, ये आपका राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और भिलाई छत्तीसगढ़, ये 3 आपके भारी उद्योग लगाए गए राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ में ये आपके भारी उद्योग लगाए गए, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कभी कभी पूछ लेता है कि भारी उद्योगों से लेकर के कौन कौन से भारी उद्योग कहाँ पर लगाए गए थे, ऐसा करके कभी कभी पूछ लेता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था भैया, तो पीसी महालनोबिस से जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि पंचवर्षीय योजना में इनका भी योगदान रहा है, ठीक है ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली 51 से 56, 56 से 61, फिर 61 से 66, शुरुआत की 3 में सीरीज है, उसके बाद सीरीज प्रभावित होती है। अर्थात इसकी अवधि क्या थी, 1961 से 1966 तक। उसके बाद कह रहा है यह पंचवर्षीय योजना असफल मानी गई। क्यों असफल मानी गई, उसका एक कारण था भैया, उसका एक कारण था 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से यह पंचवर्षीय योजना बीच में ही रोक दी गई और ये असफल भी मानी जाती थी बीच में, ठीक है ना। योजना अवकाश काल इसके बाद का दिया जाता है 66 से 69 वर्ष, सॉरी 66 से 69 नहीं, 1966 से 1969, ठीक है। 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश काल माना जाता है। इसी में भारत में हरित क्रांति आई थी 1966 से 1969 के मध्य में, ठीक है। हरित क्रांति आई थी 1966 से 1969 के मध्य में। ये पूछा जाता है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। क्लियर। आगे चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखो ये असफल रही बीच में योजना अवकाश काल, 66 से 69 तक कुछ नहीं हुआ, योजना अवकाश काल हुआ, इसी में आपकी हरित क्रांति आई थी। अब ये पंचवर्षीय योजना अब 1966, अब 66 से नहीं चलेगी, अब कहाँ से चलेगी भैया, अब आपकी ये 69 तक योजना अवकाश काल था तो 69 से चलेगी, अर्थात इसकी अवधि क्या थी 69 से 74, ठीक है। 1969 से 1974 तक ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब इसमें क्या है, बांग्लादेशी शरणार्थी अपने भारत में आए थे चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। बांग्लादेशी शरणार्थी जो शरण दी गई थी, कुछ बांग्लादेशियों को वहाँ सताए जा रहे थे वो लोग, तो उनको शरण दी गई थी अपने भारत में, तो वो काफ़ी लोग आए थे, तो भुखमरी भी बाद में पड़ गई थी, काफ़ी खाने पीने का प्रॉब्लम थी। तो ये अगली पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, इसीलिए, ठीक है ना।
तो पहले चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, इसकी अवधि क्या है 1969 से 1974, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन हुआ था। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट आती है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है भैया 1974 से 1978, ठीक है। ये 4 वर्ष की ही थी आपकी, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, 1974 से 1978। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था भैया, पांचवी पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भैया, छठवीं, अब इसमें भी आपका 2 वर्ष का योजना अवकाश काल है, 78 के बाद 78 से 80 तक, तब उसके बाद 80 से 85 फिर चला 2 वर्ष का। अभी देखो याद रखना, पहला आपका योजना अवकाश काल था 66 से 69, अब इसमें हरित क्रांति आई थी इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया 66 से 69। अब दूसरा योजना अवकाश काल क्या है 78 से 80, ठीक है, और तीसरा योजना अवकाश आपका ये यहाँ पे है 1990 से 1992, अर्थात आपको केवल योजना अवकाश काल याद रखने हैं। आप अगर योजना अवकाश काल याद रख लेंगे तो बाकी तो सीरीज ही चल रही, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपकी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी 1980 से 1985, बिकॉज पीछे हम 2 वर्ष का योजना अवकाश काल झेल चुके हैं, ठीक है ना। तो योजना अवधि इसकी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी 1980 से 1985। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। कब हुई थी ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ये ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, जो खेती के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं, ये बैंक जो होते हैं इनसे आप लोन वोन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, ठीक है। और ये नाबार्ड बैंक का नाम है भैया, नाबार्ड बैंक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म आ जाता है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको नोट करो और फिर आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, कह रहा 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भैया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990, अर्थात 5 वर्ष, ठीक है। 1985 से 1990। इसका ये इंपॉर्टेंट है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था 1989 को, और जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, ठीक है ना भैया, ठीक है। 1989 को जवाहर रोजगार परियोजना का प्रारंभ होता है। उसके बाद 1990 से 1992 योजना विहीन वर्ष अर्थात योजना अवकाश काल था। इसके बीच में 1990 से 1992 2 वर्ष का। अब 1990 से 92 में तो कोई पंचवर्षीय योजना चलनी नहीं, अब इसके बाद चलेगी आपकी 92 से फिर स्टार्ट होगी, फिर 5-5 के डिफरेंस में, अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना कब होगी 1992 से 1997, 90 से 92 योजना विहीन वर्ष, उसके बाद क्या 92 से 97 5 वर्ष के डिफरेंस में आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी। अब इसमें क्या है, इस योजना में मानव विकास संसाधन, इस योजना में मानव विकास संसाधन को मान्यता दी गई, ठीक है ना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संसाधन को मान्यता दिया गया। नेक्स्ट आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली भैया, अब ये 97 तक चली थी, तो ये कब से चलेगी 97 से स्टार्ट होगी, 97 के बाद 5 वर्ष जोड़ लो, 97 से 2002 तक, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस केवल इसका कभी कभी अवधि पूछ लेता है कि कितने से कितने डिस्टेंस में 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट आता है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है भैया, इसकी अवधि आपकी 2002 से 2007 तक है। अब 10 के बाद आपका आएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 7 से 12, फिर उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी ये 5 ईयर प्लान खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ये अवधि याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या मैंने नोट करके डाला हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम का प्रारंभ इसी योजना के तहत हुआ, यही मनरेगा
नरेगा, ठीक है, ये नरेगा होता है, वही राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम का प्रारंभ इसी योजना के तहत हुआ 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम का प्रारंभ हुआ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आप देख लो इसको। अब बाकी मैं अभी आपको लेकर के आ रहा हूँ, अभी 10 ही तो हुए हैं, 11 और 12 बची हुई हैं, उसी में मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा और जो चीज़ें मिस हो रही हैं मैं उनको अभी याद करवाता हूँ, ठीक है। मिस कुछ नहीं हुआ है, बस ये है कि वो चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको याद करवाने के लिए कि हाँ कहाँ कहाँ से स्पेस होता है, बाकी तो मैंने बता ही दिया है, बाकी एक बार समराइज करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिलता हूँ भी। नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10 पंचवर्षीय योजना मैंने अभी करवा दी है, अब ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसकी आपको केवल अवधि याद रखनी है, अर्थात 2007 से 2012 तक, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी भी अवधि है 2012 से 2017 तक, ठीक है। इसकी भी अवधि याद रखना, ये कभी एक बार पूछ लिया गया था तो मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया है कि इस योजना में विकास की दर का लक्ष्य क्या था, क्योंकि लास्ट आपकी पंचवर्षीय योजना थी तो इसका विकास क्या दर क्या रखा गया था, 8 से 8.5% विकास की दर रखी गई थी, ठीक है ना। नरेगा से जैसे कि मैंने 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी लास्ट में करवाई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए नरेगा से मनरेगा से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो वो देख लेते हैं। कह रहा नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी भैया, आंध्र प्रदेश से हुई थी, और मैंने बता दिया है कब हुई थी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से हुई थी। और नरेगा का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया, तो नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब कर दिया गया, गांधी जी के जन्मदिन पर, अर्थात 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी, इसी के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, इसलिए मनरेगा उसको कहा जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो हो जाएगा आपका मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है मनरेगा में महिलाओं का परसेंटेज कितना है, अर्थात हर जगह महिलाओं को आरक्षण टाइप से दिया गया है, 33% महिलाएं आपको लेनी ही पड़ेंगी मनरेगा में, ठीक है ना। तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है मनरेगा में। नेक्स्ट कह रहा है, पॉइंट टाइप से मैंने नोट कर दिया है कि मनरेगा राज्य एवं केंद्र सरकार की योजना है, अर्थात ये ना राज्य की है ना केंद्र की है, दोनों की योजना है। अर्थात ये आपकी मनरेगा जो है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार कुल व्यय का, अर्थात जितना भी व्यय होगा केंद्र सरकार उसका 90% देगी, ठीक है ना। जितना भी व्यय होगा उसका 90% कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि मैं याद करना आपको बता दूंगा, तो याद करना बताना क्या है, आप ये योजना विहीन वर्ष आप याद कर लो, केवल पूरी समरी ना याद करते हुए आप योजना विहीन वर्ष याद कर लो। अर्थात 1966 से 1969 पहला, 3 पंचवर्षीय योजनाएं तो आपकी सीरीज में चलेंगी, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ठीक है। उसके बाद 66 से 69 ये आपका 3 वर्ष का योजना विहीन वर्ष है। उसके बाद 78 से 80 ये 2 वर्ष का, उसके बाद 90 से 92, बाकी सब आपकी सीरीज देखो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। अर्थात आपकी पहली 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-5 वर्ष के अंतराल में चल रहा है। उसके बाद 66 से 69 योजना विहीन वर्ष है, 66 से 69 योजना विहीन वर्ष है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद कहाँ से चलेगा, 69 से चलेगा, फिर 5 वर्ष 69 से 74, 74 से 78, 74 से 78 हो गया, ठीक है। उसके बाद 78 से 80, ये देखो 78 से 80 2 वर्ष का योजना विहीन वर्ष था। उसके बाद फिर 80 से चलेगा, 80 से 85, 85 से 90, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 90 से 92, 90 से 92 क्या हुआ आपका, फिर योजना विहीन वर्ष। उसके बाद फिर वही सीरीज लग गई, 92, 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। कहने का मतलब मेन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है, ये योजना विहीन वर्ष याद रखने के। अर्थात पहला 1966 से 69, फिर दूसरा 78 से 80, तीसरा 90 से
92। क्लियर है ना भैया? यही 3 चीजें अगर आप याद कर लेंगे, बाकी आपकी सीरीज चल रही पंचवर्षीय योजनाओं की, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरा सीरीज तो याद ही रखोगे, बाकी जो जो चीजें हुई हैं, पहले में कृषि को प्रधानता दी गई, दूसरे में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई है, ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, नरेगा की शुरुआत करी गई थी, और नरेगा से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पंचवर्षीय योजना यहाँ से आपकी खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट आपका मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इसमें वो होगा मुद्रा, ठीक है? मुद्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में, पेट में, मतलब पेट में नहीं आएंगे, अर्थात पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स से टच करेगा तो इतने से ही टच करेगा, आप टेंशन नहीं लेना, पढ़ करके एक बार एग्जाम दे करके देखना, ठीक है ना? तो मुद्रा अगला चैप्टर होगा, मुद्रा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं कल लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।